Good morning, student. Today's class we are going to discuss the scheme of electronics and telecommunication for the 5th sem. So total there are 5 course title, or you can say that total there are 5 subject. The first subject is environmental study. The course abbreviation is EST. The course code is 22447. The second subject is control system and PLC. The course abbreviation CSP. The course code is 22531. The third subject is embedded system. The course abbreviation ESY. The course code is 22532. The fourth subject mobile wireless communication MWC. The course code is 22533. And there is the fifth subject, which is the elective subject. From these two subjects you have to select one of the subject. The two electives are there: industrial automation and microwave and radar. फ्रॉम दिस टू सब्जेक्ट आप लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, दैट इज IAU. द कोर्स कोड इज़ 22534. ये दो सब्जेक्ट में से हम लोगों के कॉलेज में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, तो इलेक्टिव करके आप लोगों को रहेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. सो टोटल देयर आर 5 सब्जेक्ट. तो विच आर द 5 सब्जेक्ट? द फर्स्ट सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडी, कंट्रोल सिस्टम एंड PLC इज द सेकेंड सब्जेक्ट. थर्ड सब्जेक्ट एम्बेडेड सिस्टम. फोर्थ सब्जेक्ट मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन. फिफ्थ सब्जेक्ट में से आप लोगों को रहेगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. होप सो यू गाइज आर क्लियर कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ईच सब्जेक्ट. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज इन्वायरमेंटल स्टडी EST. दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, आई कैन से दैट. यहाँ पे आप लोग सेल्फ स्टडी करके आराम से ये सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, और मैं भी आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी. द सेकेंड सब्जेक्ट इज़ कंट्रोल सिस्टम एंड PLC. तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके रिस्पॉन्स टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस रिस्पॉन्स टाइम को कंट्रोल कैसे करना है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज़ द वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर यू. अब तक आप लोगों का ऐसा सब्जेक्ट हुआ नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट रहेगा. तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट. The third subject is a embedded system. In this subject we are going to discuss about the embedded C, which is used in a different system. The fourth subject is a mobile and wireless communication. नाम से ही पता चल रहा है कि we are going to discuss about the wireless communication. You are very well known about the communication. In a communication the different factor is coming out, such as a modulation, demodulation and so on. तो ये चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. From the elective subject, the subject is industrial automation. This industrial automation में आप लोगों का कुछ पार्ट रहेगा कंट्रोल सिस्टम एंड PLC से भी, और कुछ पार्ट जो है वो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है थर्ड सेम में, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. तो वो वाला आप लोगों का सब्जेक्ट क्लियर होगा तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ये सब्जेक्ट आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हो एग्ज़ाम में. द नेक्स्ट वन इज़ ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITR. ये जो आप लोगों ने ट्रेनिंग की है इसकी रिपोर्ट्स आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करनी पड़ते ही, उसके ऊपर आप लोगों को 50 मार्क रहते हैं. एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग. ओके, इन अ फिफ्थ सेम यू हैव टू डिसाइड कि आप लोगों को कौन सा प्रोजेक्ट करना है. यू हैव टू फॉर्म अ रिपोर्ट. आप लोगों को 6 सेम में इसका डेमो देना पड़ता है. तो ये आप लोगों के जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग CPP एंड ITR इज़ द इंटरनल सब्जेक्ट, और आप लोगों को इसकी रिपोर्ट और डेमो फॉर्म करके रखना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है. तो इसके ऊपर आप लोगों को मार्क्स रहते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिफ्थ सेम सब्जेक्ट. So there are 5 fifth sem subject. Okay, from this the one subject is elective and the industrial training and capstone project planning. From the next video we are going to discuss about the subject 4 mobile and wireless communication.